नमस्कार। आज आपके लिए प्रस्तुत है शिव महापुराण का दूसरा भाग, दूसरी संहिता रुद्र संहिता। यह शिव महापुराण के संपूर्ण ग्रंथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, विस्तृत तथा कथाओं से भरा हुआ भरपूर मनोरंजन प्रदान करने वाला भाग है। जहाँ विद्येश्वर संहिता सिद्धांतों और पूजा के नियमों पर केंद्रित थी, वहीं रुद्र संहिता में भगवान शिव की लीलाओं, इनके अवतारों और उनके पारिवारिक एवं लौकिक चरित्र का दिव्य वर्णन प्राप्त होता है। इस संहिता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह 5 उपखंडों में विभाजित है, जिसमें सृष्टि के आरंभ से लेकर महादेव के विवाह और कई असुरों के वध की कथाएं आती हैं। सबसे पहला जो खंड है इसका नाम है सृष्टि खंड। इसमें महाप्रलय की स्थिति और फिर भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्मा और विष्णु जी की उत्पत्ति का वर्णन हमें प्राप्त होता है। इसके अनुसार महाप्रलय के समय निराकार परम ब्रह्म विद्यमान थे, जिन्होंने शिव और शक्ति के रूप में प्रकट होकर सृष्टि की योजना बनाई। शिव ने अपनी इच्छा से पालनहार विष्णु और सृजनकर्ता ब्रह्मा को प्रकट किया। श्रेष्ठता को लेकर हुए ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच हुए युद्ध एवं उनके अहंकार को शांत करने के लिए महादेव शिव ने अग्नि स्तंभ अर्थात ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होने की कथा यहाँ पर हमें प्राप्त होती है। तदुपरांत शिव के निराकार और साकार स्वरूप की व्याख्या करते हुए शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की संपूर्ण शास्त्र विधि भी इसमें विस्तार से बताई गई है। नारद के मोह का प्रसंग इसमें प्राप्त होता है। देवऋषि नारद के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु जी द्वारा रची गई विश्व मोहिनी की माया और नारद जी द्वारा श्री हरि को वानर रूप धारण करने का श्राप देने की प्रसिद्ध कथा इसी खंड में प्राप्त होती है। किस प्रकार से श्री देवऋषि नारद ने कामदेव पर अपनी विजय का अहंकार किया, तब भगवान विष्णु ने अपनी माया के माध्यम से उन्हें एक राजकुमारी के रूप सौंदर्य में उलझा दिया तथा वे उससे विवाह करने के लिए लालायित हो गए और श्री विष्णु से हरिमुख का वरदान मांगा। क्योंकि संस्कृत में वानर को भी हरि कहा जाता है, फलस्वरूप नारद जी का मुखमंडल भी वानर जैसा हो गया। अंततः नारद जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगते हुए अहंकार से मुक्त होने का संदेश प्राप्त किया। इस कथा के माध्यम से सृष्टि खंड का यह भाग अहंकार के विनाशकारी प्रभावों को हमारे समक्ष उजागर करता है। अंततः महापापी गुणनिधि के उद्धार और उसके पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण उसे अगले जन्म में कुबेर का पद प्राप्त होना और शिव जी की मित्रता प्राप्त होने का भी प्रसंग इसी खंड में हमें प्राप्त होता है। इसके बाद दूसरा खंड आता है सती खंड। इसमें जगदम्बा शक्ति का प्रजापति दक्ष के यहाँ पर माता सती के रूप में अवतार लेने की कथा मिलती है, जिसमें भगवान शिव और माता सती के विवाह की कथा है। दक्ष प्रजापति का शिव जी से वैर और अंततः शिव जी के अपमान से क्षुब्ध होकर माता सती द्वारा यज्ञ की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति देने का मार्मिक प्रसंग भी इसमें वर्णित है। तथा उसके उपरांत सती के आत्मदाह के बाद क्रोधित शिव की जटा से वीरभद्र और भद्रकाली का उत्पन्न होना तथा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करना, और इसी के साथ इस खंड का यहाँ समापन हो जाता है। इसके बाद तृतीय खंड है पार्वती खंड, जिसमें जगदम्बा आदिशक्ति का पर्वतराज हिमालय और मैनाक की पुत्री के रूप में माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म और देवताओं की रक्षा हेतु शिव पार्वती के संतान के जन्म के प्रयोजन को सिद्ध करने हेतु कामदेव का वैरागी तथा समाधिस्थ महादेव पर बाण चलाना, वह उनके तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म होना तथा माता पार्वती द्वारा शिव जी को पुनः पति रूप में प्राप्त करने के लिए की गई हजारों वर्ष की घोर तपस्या का वर्णन हमें मिलता है। इसके उपरांत महादेव ने उनसे विवाह हेतु अपनी सहमति प्रदान कर दी। साथ ही भगवान शिव का सप्त ऋषियों को परीक्षा के लिए भेजना, स्वयं जटिला ब्राह्मण का रूप धारण करके अपनी ही निंदा करना, अंत में देवताओं की उपस्थिति में शिव पार्वती का पावन विवाह प्रसंग भी इसी में वर्णित है। इसी भाग में कामदेव की पत्नी रतिका पार्वती को श्राप देना
कि वे किसी भी संतान को अपने गर्भ से नहीं जन्म देंगी तथा शिव जी द्वारा कामदेव को अशरीरी रूप में पुनर्जीवित करने का भी प्रसंग आता है। तदुपरांत रति द्वारा अपने श्राप को परिवर्तित करके माता पार्वती को संतानहीन होने से बचाने का वरदान मिलना भी सम्मिलित है। इसका चौथा भाग है कुमारखंड। इसमें शिव और शक्ति के मिलन से महादेव के पुत्र कुमार कार्तिकेय अर्थात स्कंद का प्रकाट्य होना, कृतिकाओं द्वारा उनके लालन पालन की कथा भी यहीं मिलती है। इसके उपरांत इसी खंड में माता पार्वती के उबटन के से बालक गणेश की उत्पत्ति, शिव जी द्वारा उनका शीश खंडित करना, गजमुख लगाना, उन्हें प्रथम पूज्य बनने का वरदान देना की अत्यंत लोकप्रिय कथा भी आती है। फिर पांचवा और अंतिम खंड है युद्ध खंड। इसमें भगवान शिव के रौद्र रूप और उनके द्वारा किए गए धर्म रक्षक युद्धों का वर्णन प्राप्त होता है कि किस प्रकार तारकासुर के 3 पुत्रों ताराक्ष, कमलाक्ष और विंदुमाली ने 3 अभेद्य उड़ने वाले नगरों अर्थात त्रिपुर का निर्माण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड के देवताओं की शक्ति से बने दिव्य रथ पर सवार होकर शिव जी ने एक ही बाण से तीनों पुरों को नष्ट किया और इस प्रकार वे त्रिपुरारी कहलाए। महाबली, जालंधर और भगवान विष्णु के परम भक्त असुर शंखचूड़ के अत्याचारों का अंत करने की कथाएं भी इसी खंड में आती हैं। शिव महापुराण की रुद्र संहिता के 5 खंड सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड महादेव की दिव्य लीलाओं, उनके विवाह और अधर्म के नाश की कथाओं का वर्णन करते हैं। ये खंड अहंकार के विनाश, अडिग तपस्या के महत्व और धर्म की स्थापना की शिक्षा देते हैं। आशा करता हूँ आपको यह भाग संपूर्ण महाशिव पुराण के विषय में और अधिक जानने हेतु उत्सुक करेगा। आज के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार तथा धन्यवाद।